अचंपेट बीआरएस रुकन असम्बली जी बालराजू ने एमएलए खरीदारी मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने का ऐलान किया है। रियासती हाईकोर्ट ने तेलंगाना हुकूमत की एमएलए खरीदारी मामले की जांच सीबीआई को न सौंपने के लिए दायर की गई अर्जी को रद्द कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए जी बालराजू ने सीबीआई तहकीकात को दुरुस्त करार देना जमहूरियत की तौहीन करार दिया है और कहा है कि मरकज ईडी सीबीआई जैसी एजेंसियों को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो मरकज के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। बजट साल 2023-24 का खैर मकदम करते हुए बीआरएस एमएलए ने कहा है कि इंसानी हमदर्दी और फलाह बहबूद के मकसद से बजट मख्तस किया गया है। मैं पहले से बोलते हुए आ रहे हम लोग 4 एमएलए में मैं भी एक था। पहले से भी हम बोल रहे, हमारे को डाउट भी थी जो बीजेपी पार्टी बीजेपी हुकूमत कैसा भी ये इंस्टीट्यूशंस को गलत तरीके से इस्तेमाल करने का कोशिश चलता बोल के हम सोच रहे थे, वही आज अपने को दिखने में आ रहा। ईडी का जरूरत नहीं थी, सीबीआई का भी जरूरत नहीं थी, अब इनकम टैक्स का भी जरूरत नहीं है। मगर फिर भी उस दिन से आप देखेंगे तो 2-3 महीने से जो माहौल चल रही राष्ट्र के अंदर, स्टेट के अंदर, देश के अंदर, कोई भी मुंह उठाए तो मुंह खोले तो उनको खत्म करने का जो कोशिश चल रहा, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा धब्बा है, ये बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। डेमोक्रेसी को बचाने का जिम्मेदारी हर नौजवान के ऊपर है, हर कोई किसी के ऊपर है। अपन इकट्ठा होने का वक्त आ गए, अपन इकट्ठा होंगे। बीजेपी पार्टी जो गलत तरीके से हुकूमत को चलाते हुए आवाम चुने सो हुकूमतों को गिरा के बीजेपी का हुकूमत को वो लोग लेके आ रहे, ये बिल्कुल गलत है। वही कोशिश तेलंगाना के अंदर भी हुई थी। हमारे को बहुत बड़ा नेता केसीआर साहब एक विजनरी लीडर यहाँ पर रहने की वजह से हमारे को जो वो लोग हमारे को अट्रैक्ट करने का पैसों का आस में, दूसरों के आस में, पदवियों का आस में लगा के हमारे को अंदर लेने को जो कोशिश कर रहे थे, उनके उसमें हम यही चीज को हमारे हुकूमत को, हमारे पार्टी सदर को बताए थे। उसके बाद जो हम कंप्लेंट किए पुलिसों को, पुलिस ऑपरेशन में पकड़ा गए ये लोग छोरा, ये चोर बोले वैसा हो गया। खुद ही चोर रह के हमारे ऊपर सीबीआई का अटैक के लिए, सीबीआई इंक्वायरी के लिए जो डिमांड करते हुए आ रहे, मैं कुछ भी गलत नहीं बोलूंगा। जो हाईकोर्ट निर्णय ली, जो हाईकोर्ट जजमेंट दी, उसका हम लोग इज्जत करते। मगर हमारे और भी इंस्टीट्यूशंस है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को भी जाएंगे, हमारा तकलीफ क्या है बताएंगे। अल्टीमेटली तकलीफ है, हमारा तकलीफ नहीं है, ये देश का आवाम का तकलीफ है। ये डेमोक्रेसी को दो धक्का लगने का वक्त आ गया। यहाँ पर अपन इकट्ठा होके डेमोक्रेसी को बचाने का जिम्मेदारी अगर नहीं लिए तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री जाके अध्यक्ष पालन की तरफ जाने का एक बहुत बड़ा धक्का है। अपने को अपन इकट्ठा होके ये जद्दोजहद में हर कोई शामिल होना बोल के मैं गुजारिश कर रहा हूँ। हुजूराबाद बीजेपी रुकन असम्बली इटेला राजेंद्र ने तेलंगाना असम्बली में पेश किए गए बजट पर तबसरा करते हुए कहा है कि फंड्स मख्तस किए जाते हैं, ताहम रकम जारी नहीं की जाती। ई राजेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज जो बजट पेश किया गया उसको खर्च नहीं किया जाएगा। SC, ST, BC तबकात की हालत इज़हार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना SC, ST, BC तबकात की फलाह बहबूद के मामले में बहुत ही पीछे है। अक़लियतों के लिए मख्तस किए गए बजट पर पूछे गए सवाल पर भी ई राजेंद्र ने यही कहा कि बजट तो दिया गया है लेकिन उसे खर्च नहीं किया जाएगा। उनका कहना है कि जारिया साल असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र बजट में खती रकम मख्तस की गई है। जो बजट पेश किया था 2,90,000 करोड़ रुपीज, मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ, ये 3 लाख बजट है, 4 लाख बजट है, ये मैं नहीं पूछना चाहता हूँ, पर एक तो सही है, आज जो बजट अलोकेशन होता है वो एक्सपेंडिचर नहीं होता है। पर्टिकुलरली STs के लिए, SCs के लिए, जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो अलोकेशन करता है वो किधर भी एक्सपेंडिचर नहीं रहता। नंबर 2, जो आर्टिजन्स के लिए, जो आर्टिजन्स है उन लोगों के लिए जो वादा किया था, वो जो स्कीम्स लाया था, वो स्कीम्स के वजह किधर भी वो पेपर में रहता है, मगर जो प्रैक्टिकल वो अमल नहीं हो रहा है। जो राजा कम्युनिटी में है, जो नाई ब्राह्मण कम्युनिटी को जो फ्री करंट के लिए जो बताया था वो अमल नहीं हो रहा है। और जो सैलरीज, जो तनख्वाह जो देना है, ये फर्स्ट वीक में कभी भी नहीं दे रहा है।
जो आंगनवाड़ी टीचर्स भी हो उन लोगों को बिल्स नहीं पे कर रहा है, जो मिडिल मध्याह्न भोजनम जो खाना खिलाता है बच्चों को, वो खाना वालों को वो पैसा नहीं दे रहा है, और जो हमारा रिटायर्ड एम्प्लॉयज को जीपीएफ पैसा भी नहीं दे रहा है। जो गवर्नमेंट के काम करके, जो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट काम करके जो पैसे के लिए जो वेट करता है, वो पैसा भी, वो बिल्स भी नहीं आ रहा है। और जो सरपंच है, जो एमपीटीसी जो 2-2 साल 3-3 साल जो फिर के जो नुकसान हो रहा है, जो पैरवी करने वालों को बिल्स मिलता है, मगर गरीब लोगों को, छोटा छोटा काम करने वालों को जो बिल्स नहीं मिल रहा है बोल के जो आ रहा है। जो रेजिडेंशियल स्कूल्स में जो डेट का पेमेंट करने का 6 महीने पे एक दफा, 1 साल पे एक दफा नहीं मिले तो वो फूड पॉइजनिंग होकर जो वहाँ पे कितने लोग बच्चे जो अनहेल्थी हो रहा है हम देख रहे हैं। इसीलिए मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ, कितना भी बजट रखो मगर बजट एक्सपेंडिचर कितना हो रहा, जो प्रैक्टिकलिटी क्या है, जो लोगों को बिल जो इन टाइम में देने का ताकत है नहीं है, वो बताना चाहिए। और इस राज्य के अंदर ये भी बताना था, तेलंगाना पहले तेलंगाना में 10,000 के ऊपर तो बजट आता था, जो लिकर का बजट, आज 45,000 करोड़ रुपये बजट आ रहा है। कितना जो बेल्ट शॉप खुला है, कितना जो ब्रांड शॉप खुला है, कितना जो रेस्टोरेंट खुला है, कितना जो ड्राइवर जैसा खोल के जो पैसों को पैसा ले रहा है, तो देख रहा है। आज फार्मर्स को, आज तेलंगाना फार्मर्स को 4.5 years हुआ, आज तक जो ऋण माफी करने का था वो वादा किया था, अभी तक नहीं हुआ है। निजामाबाद के भारत राष्ट्रीय समिति रुकने असेंबली बी गणेश ने वजीर खजाना हरीश राव की जानिब से साल 2023-24 के लिए पेश किए गए बजट का खैर मकदम किया है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बी गणेश ने बताया कि 2,90,000 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। बजट में शोबे ज़राअत, आबपाशी, बर्की, SC, ST, माइनॉरिटी, तालीम और सेहत के लिए ज्यादा रकम मख्तस की गई है। उन्होंने बजट की खतीर रकम को सुनहरे तेलंगाना की तश्कील की एक मिसाल करार दिया है। रुकने असेंबली ने तेलंगाना की आवाम की जानिब से रियासती हुकूमत से इजहार तशक्कुर भी किया। आज तेलंगाना 2023 और 24 के लिए 2,90,000 के करोड़ रुपए दिया गया है, और इसमें एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन और BC, SC, ST, माइनॉरिटी और पल्ले प्रगति, पटन प्रगति और एजुकेशन और हेल्थ, इसके लिए ज़्यादा रकम दिया गया। तेलंगाना आगे चल रहा है, इसके मतलब अभी यहीं पे देख रहे हैं। जैसे आगे गए, KCR साहब ने बार बार कहा है सुनहरा तेलंगाना हम बनाएंगे। इसके लिए एक एग्जाम्पल है, जैसे तेलंगाना में 2013 और 14 में एवरेज इनकम था 1,12,000 रुपये, अभी 3,14,000 तक चले गया, और इंडियन का एक एवरेज इनकम है 1,17,000 रुपये। हम 86% उससे ज़्यादा है, और ऐसा करते हुए हम तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना ज़रूर बनेगा। और तेलंगाना के अवाम के तरफ से KCR साहब को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया। माइनॉरिटी का बजट 2,200 करोड़। अब ये इलेक्शन को मूवमेंट देखते हुए इस बजट को पेश किया जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब 2013-14 से देखिए, अभी तक आगे बढ़ते जा रहा है और इनकम भी बढ़ते जा रहा है। ऐसा इलेक्शन को इसको कोई लिंक नहीं है। हम इलेक्शन के लिए काम करने वाले नहीं है, हम आगे जनरेशन के लिए काम कर रहे हैं। खैरताबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी सदर रोहिन रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी कायदीन ने SBI हेडक्वार्टर गन फाउंड्री के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की हिदायत पर मुल्क भर में कांग्रेस कायदीन ने अडानी घोटाले की तहकीकात का मुतालबा करते हुए धरने मुनज़्ज़म किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने अडानी घोटाले की मुश्तरका पार्लिमानी एक्शन कमेटी से जांच करवाने की मांग की है और वाज़ेह किया है कि जब तक जॉइंट एक्शन कमेटी तश्कील नहीं दी जाएगी, मामले की तहकीकात नहीं की जाएगी, कांग्रेस पार्टी अपना एहतजाज जारी रखेगी। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए रोहिन रेड्डी ने एहतजाज की तमाम तर तफसीलात बताई हैं और अडानी घोटाले को लेकर मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा है। कांग्रेस कायद अनिल कुमार यादव समेत दीगर ने एहतजाज में हिस्सा लिया। वजीर ज़राअत सिंगी रेड्डी, निरंजन रेड्डी और चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने पाम ऑयल की काश्त में शफाफियत के लिए तैयार किए गए एक वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का आगाज किया है। BRK भवन में मुनक़िद की गई इस इफ्तिताही तकरीब में ज़राअत के सेक्रेटरी रघुनंदन राव, डायरेक्टर हनुमंत राव, ऑयल फीड के चेयरमैन रामकृष्णा रेड्डी, MD सुरेंद्र ने शिरकत की है।
इस नए मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के इफ्तिताह का मकसद पाम ऑयल की काश्त में शफाफियत लाना, किसानों का रजिस्ट्रेशन, कंपनी के अकाउंट में डिजिटल तरीके से सब्सिडी रकम जमा करवाना व दीगर शामिल हैं। श्री गुरु हरराय साहब महाराज की 393वीं यौम पैदाइश शहर हैदराबाद में जोश व खरोश से मनाई गई। सिखों के मजहबी रहनुमा श्री गुरु हरराय साहब महाराज सन 1630 ईस्वी में पैदा हुए थे। उनकी 393वीं जयंती अकीदत व एहतराम के साथ हर साल की तरह इस साल भी मनाई गई है। 9 नवंबर गुरुद्वारा से एक जुलूस भी निकाला गया, जिसमें सिख बरादरी की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। गुंडाला पुलिस ने धमाका खेज मवाद की खरीदो फरोख्त करने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। मर्री पादिका गांव से इन अफराद को धमाका खेज मवाद की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त में मुलविस पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया है। ये टोली धमाका खेज मवाद कॉन्ट्रैक्टर्स को फरोख्त कर रही थी। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 400 किलो पर मुश्तमिल धमाका खेज मवाद बशमूल जेलाटिन स्टिक्स, डिटोनेटर्स, वायर्स, मोबाइल फोन्स, एक ट्रॉली, ऑटो, मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। कल शाम को गुंडाला पुलिस अंडर लीडरशिप ऑफ एसीपी नरसिम्हा रेड्डी एक ऑपरेशन करके करीबन 400 किलो का एक्सप्लोजिव मटेरियल एंड 400 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर्स, कनेक्टिंग वायर्स, 1 डायनामो एंड ये सब ट्रांसपोर्ट करने वाले एक ऑटो और उनके पास कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किए गए मोबाइल फ़ोन्स को सीज किया गया है। इसका पूरा नेटवर्क ऐसा है कि 1 पर्सन बाय नेम वीरा रेड्डी वो ये पूरा मटेरियल को इलीगली विदाउट परमिशन ये रिसीवर शिवरात्रि यादगिरी को भेज रहे थे और दुन्नापोतुल यादయ్య इसको ऑटो में शिफ्ट कर रहे थे। ऑटो विलेज के आउटस्कर्ट्स पे रहने पे 2 लोग कनकराजू येसोबू ये बाइक पे स्मॉल क्वांटिटीज़ में ये ऑटो से लेके आके ये रिसीवर के घर में पहुंचाते थे। तो ये पूरा नेटवर्क को अपने लोग अपने टीम ने इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस कलेक्ट करके अप्रहेंड किया है और इतना ह्यूज क्वांटिटीज़ में आज इन सबको पकड़ लिया है और ये सभी लोग पे एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एंड एक्सप्लोजिव एक्ट के लॉस के मुताबिक केस भी किया गया है। मैं सभी यूज़र्स को विनती करता हूँ कि विदाउट परमिशन, विदाउट लाइसेंस नोबडी कैन यूज़ द एक्सप्लोजिव्स। ये लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत डेंजर है। इसके मुताबिक कमिश्नरेट लेवल पे एक स्पेशल टास्क फोर्स भी क्रिएट किया गया है। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमको आता है तो उसको हम मटेरियलाइज करके अप्रहेंड करके उन ये पूरा बंद करने तक ये स्पेशल टीम काम नहीं रोकता। सो ये पूरा एक्सेलेंट वर्क गुंडाला पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर गुंडाला एंड एसीपी यादाद्री गुट्टा को सीपी साहब के तरफ से और हमारा ऑफिस की तरफ से गुड विशेस। थैंक यू। मातिका बंधु मित्रा संगम की जानिब से दस्तूरसाज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्सिमे पर गुलहाए अकीदत पेश किए गए हैं। मदी महासभा के सदर अलवाल शिव कुमार ने बाबा साहेब अम्बेडकर को खिराज अकीदत पेश करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने दलित बंधु स्कीम के जरिए माली इमदाद की फराहमी का ऐलान किया था, ताहम ऐलानात के मुताबिक रकम नहीं दी जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि बेरोजगारी, रिजर्वेशन फराहम न करने, तालीम के उसूल के लिए मुनासिब सहूलियात मुहैया न करवाने से दलितों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। अलवाल शिवा कुमार ने आज़ादी के बाद से पसमानदा तबकात की हालत इज़हार बयान करते हुए सख्त तशवीश का इजहार किया है और हुकूमत से मांग की है कि वो दलितों के लिए मख्तस किए गए बजट को दूसरे काम के लिए इस्तेमाल न करें और दलित बंधु स्कीम के निफाज पर वजाहत भी पेश करे। इस मौके पर समन कुमार, जनरल सेक्रेटरी एम वेंकटेश जी, राजेश जी, गणेश भी मौजूद थे। तेलंगाना मुल्क बनने के बाद में जो आपके चीफ मिनिस्टर दलित बंधु बोल के 10 लाख रुपए देने का वादा करे हैं और वो 2021 में डिक्लेयर करें हर घर का शेड्यूल्ड कास्ट का आदमी को हम देंगे। 2 दिन नहीं हुआ डिक्लेयर करने के बाद में 100 जनों को देते बोले, बाद में 150 लोग बोले, बाद में 200 बोले, उसके बाद में 1500 लोग। ये डिजिट कई को डिक्लेयर कर रहे हैं।
यानी 1 साल में देते, 1 महीने में देते, 2 साल में देते, यानी तो बाई इलेक्शन को देते, यानी तो जनरल इलेक्शन को देते। ये कोई क्लैरिटी नहीं है। हमको ये डाउट आ रहा, अगर हमारे ज़िंदगी कुछ सही रास्ते पे जाएगा नहीं जाएगा, नौकरी नहीं है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हर जगह हमको मुश्किलात फेस करना पड़ रहा। 78 ईयर्स फ्रीडम ऑफ इंडिया के बाद में भी आज हम नौकरी के लिए तलाश करना पड़ रहा। सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं है और कोई नौकरी नहीं है। प्राइवेट नौकरियां करते करते हमारी ज़िंदगी गुजर जा रही, लेकिन बच्चों का सही लाइफ हम सेट नहीं कर सक रहे। रिजर्वेशन 1956 के बाद में कितना हुआ, कितना अप्लाई हो रहा, किसी को समझ में नहीं आ रहा। और जो बजट हमारे लिए अलाट करे हैं, वो बजट किसी दूसरे काम के लिए इस्तेमाल नहीं करना। गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, वो बजट अलाट करने के बाद में बजट नहीं है बोलते। फर्स्ट फेज दलित बंधु हो गया, सेकंड फेज बोल के बोल रही। इसके बारे में गवर्नमेंट क्लैरिटी देना। असेंबली चल रहा, असेंबली में दलित बंधु का कोई बात ही नहीं चल रहा। हमको डाउट पैदा हो गया, भाई ये इलेक्शन आने वाला है, 1.5 साल है, 1 साल है बोल के बोल रही। फिर हमारा दलित बंधु सेकंड फेज आता नहीं आता, अप्लाई करे तो बोल रहे वेब पोर्टल ओपन करे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उसके अंदर अप्लाई करो। अप्लाई करने को ई सेवा गए तो वो पोर्टल अभी ओपन नहीं हुआ, मुश्किल है। वो ओपन होने के बाद में आओ, फिर कितने दिन फिरना, वो ओपन होना बोले तो कितने दिन अप्लाई करना, हर जगह हमको डाउट हो रहा। अभी तो आपका गवर्नमेंट से डिमांड क्या है? क्या से हमारा ट्रैक प्लान है आपका? नहीं, गवर्नमेंट से हमारा डिमांड एक ही है, हमारा वोट पाने के लिए ये स्कीम निकाला गया क्या नहीं, अगर बोले तो बजट आप अलाट करो। वो बजट किसी को खर्चा नहीं करना, कोई दूसरे काम खर्चा नहीं करना। और हर घर को बोल के बोले आप, हर बस्ती में 10 जनों को लिए तो 9 जनों को नहीं आया, 1 जने को आया। यानी पढ़े तो एकेडमिक ईयर लॉस होता, यहाँ पे जिंदगी लॉस हो रहा। हमारा लाइफ को सेव करो। जो भी हम आते गवर्नमेंट चलाने, हम आएंगे रूलिंग में बोल के बोल रही, आपका भी एजेंडा क्लियर करो। राइट। भोलापुर वार्ड के बड़ी मस्जिद कब्रस्तान के करीब कुछ अरसे से पड़े हुए तामीराती मटेरियल, कूड़ा करकट व दीगर की सफाई करवाने पर अवाम ने साबिक फ्लोर लीडर मोहम्मद वाजिद हुसैन से इजहार तशक्कुर किया है। भोलापुर बड़ी मस्जिद कब्रस्तान की गेट के पास कुछ दिनों से तामीराती मटेरियल पड़ा हुआ था और वहां कचरे का अंबार जमा हो रहा था। मुकामी लोगों ने मोहम्मद वाजिद हुसैन साबिक फ्लोर लीडर GHMC को इस जानिब तवज्जो दिलाई, जिस पर उन्होंने GHMC के आला हुकाम से वहां साफ सफाई करवाने के लिए नुमाइंदगी की। आज कब्रस्तान की गेट के पास मौजूद कूड़ा करकट हटा दिया गया है। अवाम ने खुसूसी दिलचस्पी दिखाते हुए साफ सफाई करवाने के लिए मोहम्मद वाजिद हुसैन का शुक्रिया अदा किया। नाचारम पुलिस हदूद में एक लॉरी की जद में आने के बाद खातून बरसरे मौका ही हलाक हो गई। मौसूला इतलात के मुताबिक नाचारम चौराहे पर आज सुबह ये दिलखराश हादसा पेश आया है। मुकामी अफराद ने बताया कि लॉरी की जद में आने से नामालूम खातून मौके पर ही दम तोड़ गई। हादसे के वक्त वहां मौजूद अफराद ने लॉरी के ड्राइवर के फरार होने की कोशिश को नाकाम बनाते हुए फौरी पुलिस को इसकी इतला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया और मुतवफ़ी खातून और उसके रिश्तेदारों की तफसीलात इकट्ठा करने में मसरूफ हो गई है। मुकामी लोगों ने सुबह के औकात में बड़ी गाड़ियों को शहरी इलाकों में दाखिल होने की इजाजत दिए जाने पर तशवीश जताई है। हिंदुस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 91 केसेस दर्ज किए गए हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 1817 रही है। मरकजी महकमा सेहत के जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कुल कोरोना केसेस की तादाद 4,46,83,454, जबकि मरने वालों की तादाद 5,30,745 दर्ज की गई है। यौमिया मुस्बित शरह 0.14%, हफ्तावारी मुस्बित शरह 0.08% रही है। बताया गया है कि वबा से कुल 4,50,50,892 अफराद सेहतयाब हो गए हैं। शरह सेहतयाबी 98.81%, जबकि शरह अमवात 1.19% दर्ज की गई है। महकमा सेहत की वजारत के मुताबिक मुल्क में 220,57,00,000 अफराद को कोरोना टीका दिया गया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी,
गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद